टीम ठीक 5:40 पर पहली गेंद डिलीवर होनी चाहिए। सो निवेदन करूंगा टीम सिल्वर स्क्रीन से कि अपने खिलाड़ियों को मैदान पर भेज दें। 5:40 शार्प पहली बॉल डिलीवर करनी है। 5:38 हो चुके हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि अगले 2 मिनट में पहली गेंद के लिए रेडी हो जाएं सभी खिलाड़ी। हमारे ऑफिशियल्स भी मैदान पर इंटर कर चुके हैं। We are requesting team Arham Construction, kindly please set your field. Silver screen. Silver screen, kindly please set your field, and Arham Construction, kindly please send the openers. आज की शाम हम JCL के उन तमाम यंगस्टर्स से जुड़ेंगे, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वो तमाम युवाओं से जुड़ेंगे। कलश जी कोठारी, हनी, प्रिंस, प्रियेश और करण। सो कैमरा वाले भाई हम सीधा यहीं पे आते हैं। टीम सर मैच जल्दी स्टार्ट करें। समय हो चुका है 5:41, ऑलरेडी 1 मिनट हो चुका है इस पारी का। कल लगभग हर एक मैच में टीमों को पेनल्टी दी गई। मेक श्योर करें कि वो पेनल्टी टीमों को ना लगे। हम एज अ कमेंटेटर कभी नहीं चाहते कि कोई भी टीम को पेनल्टी लगे। सो प्लीज 45 मिनट्स का जो समय है 10 ओवर के लिए, वैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से देखा जाए तो 40 मिनट दिए जाते हैं। 1 ओवर के लिए 4 मिनट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टाइमिंग है 1 ओवर के लिए, चाहे वो तेज गेंदबाजी करे या धीमी गेंदबाज। जुड़ते हैं हनी से। हनी, इतने दिनों की ये महफिल आज चौथे दिन पे हम पहुंच चुके हैं, कितना एंजॉय किया आपने पर्सनली अपने गेम को और पूरे JCL सीजन 2 को? JCL सीजन 2 सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। 2 साल से हुआ नहीं था, कब होगा कब, रोज़ बस तैयारी चलते रहती थी कि अब होगा, लेकिन फाइनली हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये, बहुत स्पेशल है। हनी, मैं जब आपको देखता हूँ मुझे ये जो हनी सिंह याद आते हैं। आपके वो ये बियर्ड बहुत ही प्यारी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये किसके लिए ये आपने रखा है? खुद पसंद है या कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सनल इंसान, कोई खास इंसान है वो? ऐसे तो मेरा पर्सनल लाइफ में या फिर ऐसे स्पोर्ट्समैन बोलो तो विराट कोहली बहुत पसंद है।
मैं कुछ लेडी लक के बारे में मैं पूछ रहा था। ये सबसे बहुत दूर रहता हूँ मैं। मैचेस की शुरुआत होनी है, ये सबसे मैं बहुत दूर रहता हूँ, ये समझा नहीं मुझे, इसमें गलत क्या है? कोई ना कोई तो आपकी फ्यूचर या भी कोई ना कोई होगी ना। और जेसीएल वाले मेरे को टाइम ही नहीं देते कि ये सब कर पाऊँ मैं। ये कंप्लेंट है महावीर भाई, पवन भाई, अगर आपने सुना होगा। थैंक यू सो मच हनी, सो लवली टू हैव यू। थैंक यू। चलते हैं, आपको ले चलते हैं मैच की तरफ। आखिरी जवाब में हनी ने महफिल लूट ली। चौथे शाम की पहली गेंद, और पहली गेंद ये कहानी बयां कर रही है जैन चैंपियंस लीग के अब तक के सफर की। विस्तार आईएनसी सिक्सर के साथ शुरुआत, चौथी दिन पहला मैच, पहली गेंद, और पहली गेंद पे ये सब कुछ बयां होता हुआ पिक्चर, कहानी, दास्तान जैन चैंपियंस लीग की। विकास हैं बल्लेबाज और ये सिक्सर के साथ शुरुआत होती हुई अरहम कंस्ट्रक्शंस टीम की। विकास और साकेत ओपनर बल्लेबाज हैं। क्या दूसरी गेंद चली जाएगी 4 के लिए? जी हां, पहली गेंद पर सिक्सर विकास के द्वारा, और दूसरी गेंद पर विकास के बल्ले से फाइन लेग क्षेत्र में निकलता हुआ ये firstcry.com चौका। वैभव जैन गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर में। पहली 2 गेंदों में आ गए अरहम कंस्ट्रक्शंस के लिए 10 रन। क्या ये एक और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर? विकास इज ऑन फायर। 3 गेंदें और तीनों ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। पहला आसमानी सैर करते हुए और उसके बाद 2 गेंदें जमीनी सैर करते हुए ये firstcry.com चौका। ये जैसा मैंने आपको पहली गेंद के बाद वो बातें बयां की कि कुछ ये कहानी रही है जैन चैंपियंस लीग की, कि यहाँ पे आपको ड्रामा, एक्शन, थिएटर, वो इमोशंस, सब कुछ आपको देखने को मिला है। और शायद इसीलिए आज जब इतनी ज़्यादा आप बातें कर रहे हैं, तमाम जो ऑडियंस है, कोई जैन समाज का है, कोई जैन समाज का ना है, तो भी ये, हालांकि लाइन तो फिर से अगर आप देखें तो लेग स्टंप के आसपास ही थी, लेकिन लेंथ बहुत बेहतर थी। बेहतर गेंद और रिजल्ट भी आपने देखा कि डिफरेंट। डॉट बॉल शुरुआत में ही अगर आप देखें तो आगाज ही बहुत ही धमाकेदार। विकास जी के बल्ले से एक और बड़ा शॉट एंड सेम रिजल्ट। विस्तार आईएनसी सिक्सर, पहला ओवर बहुत बड़ा जाता हुआ और ये ड्रीम स्टार्ट मिलता हुआ टीम अरहम कंस्ट्रक्शन को। 1 मोर विस्तार आईएनसी सिक्सर। 5 गेंदों में 20 रन। वॉल्यूम थोड़ी करें, पहले सही था। 5 गेंदें 20 रन, हाँ ये बेहतर है। ओवर की शुरुआत सिक्सर से, ओवर के आज अंत हुआ सिक्सर से। विस्तार आईएनसी के नाम की आपने कई बार उड़ान सुनी इस ओवर में। एवरीवन, 3 सिक्सर्स, विस्तार आईएनसी के 2 चौके फर्स्ट क्राई के, और इस तरीके से ये पहला ओवर, पहली शाम, चौथे दिन के जेसीएल का पहला ओवर 26 रनों के साथ कंप्लीट हुआ। यह आप रिप्ले देख रहे हैं, ये तो बस आगाज है आज चौथी शाम का, और जब आगाज इस तरीके का है तो आप अंदाजा लगाएं कि आज अंजाम कैसा होगा। विकास है बैटर और पहली ही ओवर में 5 मर्तबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। 3 आसमानी सैर करती हुई और 2 जमीन के सहारे मखमली अंदाज में 4 रन के रूप में। पहली ओवर की समाप्ति और पहली ओवर में बन गए 26 रन
और ये मेरे साथी स्कोरर्स भी मुझे बताते हुए कि आलोक जी, ये हमारे JCL सीजन 2 का पहला जो अगर ओवर की बात करें तो सबसे एक्सपेंसिव ओवर में से एक है, शायद सबसे एक्सपेंसिव ही है। 26 रन एक ओवर में। नीलेश भाई नजर आते हुए फ्रॉम आशीर्वाद ज्वेलर्स, साथ में दिनेश जी बस्तर से हैं। वी एक्सटेंड हार्टी एंड वार्म वेलकम सर। बहुत जल्दी हम कैमरा के साथ जुड़ेंगे हमारे मेन स्टेज पे भी। हमारे कोई एक यूट्यूब के कैमरामैन पारख नर्सिंग होम, पारख नर्सिंग होम सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स को भी कवर करें, लेकिन कवर करते रहे इन खूबसूरत बल्लेबाजी को। पहले ओवर में विकास ने सिक्सर से शुरुआत की थी विस्तार आईएनसी के। दूसरे ओवर में साकेत ने फर्स्ट क्राई के चौके के साथ शुरुआत की। 30 रन बन चुके हैं 1.1 ओवर में। ओ, 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 और इसी गर्मजोश भरी बल्लेबाजी में एक कमाल की गेंद और खेल यहां पे खत्म होता हुआ साकेत का। मात्र एक गेंद का उन्होंने सामना किया, दूसरी गेंद पे उनका फर्नीचर डाउन। और शहीद आजम भगत सिंह जी की मुझे वो लाइन याद आ रही है कि जोश और जज्बात की उम्र थोड़ी कम होती है। विकेट मिलता हुआ आउट होते हुए साकेत, लेकिन क्या स्टार्ट मिला है अरमान, इससे बेहतर स्टार्ट की आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, ये जो विकेट गया है ये काफी अच्छा आप कहेंगे सिल्वर स्किन के लिए। जी हाँ, निश्चित ही शुभम गेंदबाजी करने आए दूसरे ओवर में, पहली ही गेंद पर चौका लग गया। और ऐसे में बल्लेबाज जब इतने बेहतरीन लय में हो, जहां पहले ओवर में 26 बनाए गए हो और दूसरी ओवर की पहली गेंद पर एक और बल्लेबाज चौके से आगाज कर दे, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर दबाव होता है। लेकिन शुभम ने अगली गेंद उसको दिशा से ऑफ स्टंप से हटाकर शरीर के ऊपर टारगेट करते हुए डिलीवर किया और बोल्ड के रूप में ये विकेट। आप पारख नर्सिंग होम के स्टैंड को देख रहे थे, जहां पे हमारे घर की हमारी बहनें, भाभियां, माताएं आपको नजर आ रही हैं, और साथ साथ सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स भी। पहली बॉल पे फर्स्ट क्राई के 4 रन, दूसरी बॉल पे साकेत का बड़ा विकेट और तीसरी बॉल डॉट। क्या अब इस ओवर में आप बेहतर गेंदबाजी देखेंगे? क्योंकि पहले ओवर में अगर आप देखें तो बल्ला भारी नजर आया सभी गेंदों पर। विकास नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं, इन्होंने क्या हमला बोला। अब जरूरी ये है कि जो दूसरे बैटर्स आ रहे हैं संभलने की तो जरूरत है, चूंकि साकेत आउट हो गए हैं। लेकिन जो मोमेंटम मिला है, जो स्टार्ट मिला है, अब एक मौका है कि JCL सीजन 2 का एक हाईएस्ट टोटल की तरफ आप नजर रखें, एक बड़ा टोटल। नए बल्लेबाज संयम आए हैं, जिन्होंने एक रन से अपना खाता खोला था, और एक मरतबा फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर संयम झाबक। इस ओवर में एक चौका, 2 सिंगल्स। बहुत शानदार गेंदबाजी। पहले ओवर में जरूर आपने देखा कि गेंदें थोड़ी इधर उधर थी, लेकिन इस ओवर में बॉलर शुभम ने श्योर किया कि वो पहले ओवर की कहानी अलग थी। पहला ओवर अगर नाम रहा अरहम कंस्ट्रक्शन के, दूसरा ओवर नाम रहा टीम सिल्वर स्क्रीन के। इस ओवर में आए हैं सिर्फ 6 रन और एक बड़ा विकेट साकेत का। 32 रन पावर प्लेस के 2 ओवर जो मैंडेटरी थे वो समाप्त हुए।
वहां पर मौजूद खिलाड़ी ने और गेंद के करीब पहुंच भी गए थे, लेकिन गेंद हाथों में रुकी नहीं और जीवनदान यहां पर विकास के नाम। ये विस्तार आईएनसी की तरफ से प्रस्तुत जेसीएल का दूसरा एडिशन, जिसे ऑर्गेनाइज करते हैं राइजिंग स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर। और हम कंस्ट्रक्शंस के लिए पहले मैच में जो नायक रहे थे संयम झाबक, इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है। तीसरा ओवर इस समय, और पहले ओवर में जो आगाज मिला है उसके चलते जो रन गति है वो काफी बेहतरीन नजर आ रही है टीम अरहम कंस्ट्रक्शंस की। 2 रन और खाते में जुड़ता हुआ। विस्तार आईएनसी ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। हमारे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें आशीष एनेक्स, श्री शिवम, स्वस्तिक ग्रुप, ये बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, कोई रन की गुंजाइश वहां पर नहीं है। इन सभी प्रायोजकों के साथ साथ हमारे स्टैंड के पार्टनर्स हैं सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स, पारख नर्सिंग होम, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नीफ टीएमटी, महावीर ग्रुप और सदर पाटा ग्रुप, ये हमारे स्टैंड पार्टनर्स। और हमारे डगआउट के पार्टनर हैं गुरुदेव राइस। हवा में गेंद है और डीप में मौजूद है शुभम, वहां पर शॉर्ट पिच गेंद पर बल्लेबाज को फंसाया गया, रफ्तार थोड़ी सी धीमी की गई और संयम झाबक फंस गए इस जाल में। कोई गलती नहीं की डीप में शुभम ने, और ये आसान सा कैच, विकेट का होता हुआ पतन। ये बल्लेबाज नंबर 2 आउट होकर पवेलियन की तरफ। विकेट नंबर 2। संयम झाबक मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरा बल्लेबाज यहां पर आउट हुआ। ओवर भी समाप्त हो गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35, 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 तेजस गेंदबाजी करने आ रहे हैं। पिछले 2 गेंदबाजों ने सफलता दिलाई। पहले शुभम ने एक विकेट लिया गेंदबाजी करते हुए, उसके बाद श्रीश ने एक विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। और अब ओवर नंबर 4 में तेजस को बुलाया गया है। नए बल्लेबाज नमन। कल के दिवस में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी नमन ने। एक मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार भी रहे हैं नमन। कोशिश की गई वहां पर, लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा साइड स्किन पर 1 बाउंस टकराती हुई। ये पैर का इशारा। विस्तार आईएनसी का चौका। हमारे चौके के वैसे पार्टनर हैं firstcry.com, हमारे मुख्य प्रायोजक विस्तार आईएनसी। इस मैच में विकास जी की बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है। जिस अंदाज में विकास जी ने अपनी पारी को शुरुआत दिलाई वो देखते ही बनी। 26 रन पहले ओवर में बनाए विकास जी ने अकेले, और इस ओवर में भी एक चौका इनके बल्ले से आ चुका है। और हम कंस्ट्रक्शंस चाहेगी कि एक बड़ा टारगेट सेट किया जाए, कम से कम 120 के ऊपर अपने टोटल स्कोर को ले जाएं, ऐसी कोशिश रहेगी।
फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव है इस समय। और ये जबरदस्त गेंद तेजस की, समझ नहीं आई बल्लेबाज को। नमन है बैटर, बहुत ही उम्दा बल्लेबाज हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं। न केवल राजनांदगांव, रायपुर, छत्तीसगढ़, बल्कि जितने भी जैन समाज, जैन कम्युनिटी के लोग हैं, सभी नमन की बल्लेबाजी से परिचित हैं। एंड एवरीवन, हरिराम जी जिन्होंने हमको इस ग्राउंड बनाने में बहुत मदद की है, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच हरिराम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत सारा धन्यवाद आपको। इतना खूबसूरत ग्राउंड, क्या ये विकेट भी हमको जो मदद मिली है, जो विकेट बनाए, अच्छा पूरे ग्राउंड को लेबलिंग करना, पूरे ग्राउंड को शानदार अंदाज से तैयार करना कि बॉल अनइवन बाउंस ना हो, प्लेयर्स को फील्डिंग करने में मजा आए। हरिराम जी, आपने इस ग्राउंड को इंटरनेशनल लेवल का टच दे दिया है। हमको ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ग्राउंड हमको मुहैया मिला है। सो अभिनंदन गैलेक्सी, हमारे इस ग्राउंड के ओनर, और उसके बाद आपने जो इसमें 4 चार लगाया आपकी मेहनत से, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच हरिराम जी। ओवर समाप्त हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बने हैं। पिछले ओवर में एक और बेहतरीन गेंदबाज हमें देखने को मिला, केवल 5 रन दिया गया पिछले ओवर में तेजस के द्वारा, और अब 4 ओवर के बाद स्कोर 40 पर है। और ये शुभम की गेंदबाजी पिछले ओवर में सफल रहे थे, लेकिन इस ओवर की शुरुआत में ही विकास ने सिक्सर जड़ दिया, बैकफुट पर गए और अब इस गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में 6 रन के लिए। ये आता हुआ विस्तार आईएनसी सिक्सर। पांचवा ओवर ये पहली पारी में, हालांकि खुश होंगे सिल्वर स्क्रीन के कप्तान की पहले ओवर में 26 के बावजूद 4 ओवर में केवल 40 तक पहुंचने दिया अपने अपोनेंट्स को। एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक माना जाएगा। और यहां पर तो एक और मौका है, विकास जो काफी खतरनाक साबित हो रहे थे, उनका भी विकेट यहां पर मिल गया। शुभम के नाम दूसरा और टीम के लिए ये चौथा विकेट यहां पर 46 के स्कोर पर। दुबे जी जो हमारे एक और पोर्टेबल का वीडियोग्राफर हैं, प्लीज आप स्टेज के पास आ जाइए। और अब नए बैटर शैली सांखला जी मैदान की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आउट होने से पहले विकास ने एक बेहतरीन पारी खेली, और अपनी पारी में विकास जी ने 4 सिक्सर 3 चौके लगाए, कुल मिलाकर 16 रनों में 39 रन बनाए। विकास जी की पारी का यहां पर हुआ समापन 46 के स्कोर पर। यह चौथा विकेट गिरता हुआ टीम अरहम कंस्ट्रक्शंस का। आप लोग की स्क्रीन के सामने नीलेश जी, महावीर जी एंड दिनेश भाई फ्रॉम बस्तर कांकेर, वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुभम की ओवर अगर आप देखें तो जब इन्होंने दूसरे ओवर की शुरुआत की, उसमें भी पहली गेंद पर चौका आ गया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा विकेट उन्होंने अपनी टीम को दिलाया था। और इस ओवर में भी पहली गेंद पर सिक्सर जरूर आया, और इस ओवर में भी शुभम ने एक और विकेट दिला दिया। तो अपने 2 ओवर के कोटे में 2 विकेट्स तो ऑलरेडी ले चुके हैं शुभम। अगर एक चौका या एक सिक्सर खाने के बाद एक विकेट ले लेता है गेंदबाज, तो ये अच्छी डील है। शैली सांखला जी ये 1 रन से अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और इस 1 रन की मदद से संभवतः ये ओवर भी समाप्त हो गया। जी हाँ, स्कोर ने कंफर्म किया। 5 ओवर समाप्त, 5 ओवर के बाद स्कोर है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, और इस समय में हम जुड़ेंगे हमारे कुछ मेहमानों से मुख्य स्टेज पर। इट्स टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं अरहम मिनरल्स, पारक दाल मिल और वाटर पार्क एंड रिसोर्ट एक्वा विलेज।
ये चौथी शाम जेसीएल की, और इस हर एक शाम में जैसा आप देख रहे हैं कुछ सितारे अपनी प्रेजेंस से चार चांद लगाते हैं। और ऐसे एक और हमारे बीच हमारे एक मेहमान दिनेश जी आपको नजर आ रहे हैं, बस्तर से आए हैं और बड़ी दूर से आए हैं, कह रहे हैं कि प्यार का तोहफा लाए हैं। हम इसी नज़रिए से सर का बहुत स्वागत करते हैं। मैं मन के अंतःकरण की गहराइयों के पूरे आदर और सम्मान से सर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार पधारने के लिए। और कुछ अगर सवाल जेसीएल से रिलेटेड आपसे करूं सर, कि जैन समाज को जोड़ने की जो कोशिश है ये महावीर भाई की, पवन भाई की, भावेश जी की और पूरे कमेटी मेंबर्स जो हैं, कितनी सफल प्रयास, कितना सफल कोशिश देखते हैं सर? पूर्णतः सफल कोशिश है। इवेंट का बहुत सुना हूँ, इसीलिए ये इवेंट देखने के लिए राजनांदगांव आया हूँ, ताकि हमारे बस्तर में भी इस टाइप का इवेंट कराना हो तो इनसे प्रेरणा मिल सके। मतलब सर बस्तर तक लोग जेसीएल की बातें कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं और लगभग यूट्यूब में लाइव भी देख रहे हैं आपको। जैन चैंपियंस लीग और जो मेहनत रही है कमेटी मेंबर्स की, वो आप देखें दूर दूर तक उसकी खुशबू जाती हुई। मुंबई में जितने जैन समाज के लोग हैं, जो जैन समाज का नहीं भी है, वो लगातार यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। पहले 2 दिन में ही सर 50,000 लोगों से ज़्यादा यूट्यूब पे लोग लाइव देख चुके हैं। और आप जैसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, इसके लिए शानदार तरीके से आगे जाए। बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू। चलते हैं मैच की तरफ, जहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन अब बल्लेबाजी डगमगाई है। ओह ये बैट से खेला कि पैर से खेला इन्होंने? शायद ये महावीर जी पवन भाई को बता रहे हैं कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का भी आयोजन करो आप सब। ये हाल ही में संपन्न हुआ फीफा वर्ल्ड कप का खुमार भी है। शैली भी कुछ ऐसा ही है। ये कुछ जो उनका कैरेक्टर है, जिस तरीके से हैं वो भी बता रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। और एलबीडब्ल्यू की दुकान बंद है हमारे यहाँ पे, नहीं तो फिर अब तक तो अंपायर उंगलियां खड़ी कर चुके होते और शायद जाना पड़ता उनको। फिर से ये शानदार गेंद। कितने जल्दी कहानियां बदलती हैं आप देखिए। मुझे गालिब का वो शेर याद आ रहा है कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदलेगी। पहले ओवर में 26 रन खर्च कर चुकी टीम ने, अब अगर आप देखें क्या वापसी की है। दिनेश भाई पहले ओवर में 26 रन्स इनके स्ट्राइक बॉलर को विकास जी के उस हमले में, उस बवंडर में खाना पड़ा था। लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाज ने सिर्फ 6 रन दिया, विकेट लिए और वहीं से कहानी और हवाओं का रुख सब कुछ बदला। ये ओवर नंबर 6 में तेजस गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रेय देंगे आप शुभम के 2 ओवर्स को, जिनमें शुभम ने 2 विकेट्स लिए। एक ओवर में श्रीश ने गेंदबाजी की, वो भी बहुत किफायती रहे। और दूसरा ओवर अपना फेंक रहे हैं तेजस, इन्होंने भी एक सफलता अपनी टीम को दिलाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नमन कमार जैसा बल्लेबाज, उसको समझ में नहीं है कि गेंदें कहां से आ रही हैं कहां से जा रही हैं। ये ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर अपने दिन पे हों, अगर ये अपने फॉर्म में हो, अपनी लय में हो, तो अच्छे अच्छे गेंदबाज इनके आगे पानी भरते नजर आते हैं। लेकिन वही बात है ना, वक्त की, लय की, फॉर्म की। कल की शाम आपने खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो बात अलग थी। क्रिकेट में अक्सर ये नीलेश भाई कहा जाता है कि यू आर only good as your last performance, you are only good as your last match। हर एक नया मैच, हर एक नया दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। इसलिए कहते हैं ना कि हर एक अगली कड़ी जो है वहां पे आप तैयार रहें, कमर कस लें। ओवर कंप्लीट हुआ जी हाँ, और पिछले ओवर में तो तेजस ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च किया। 5 ओवर में 47 रन हो गए थे और 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 48 पर। मतलब जितना पहले ओवर में बन गया था वो अगले 5 ओवर में अब तक नहीं बना है। दिस इज ऑल अबाउट जेसीएल के यहाँ पे जो मुकाबला है वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है। कभी तुम आगे तो कभी हम आगे। ये मैच कभी भी जेसीएल कभी भी वन साइडेड अफेयर का रहा है ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो दोनों तरीके से, दोनों साइड से कांटे के टक्कर के मुकाबले हमने देखे हैं। शिरीष अब नजर आते हुए,
यहाँ पे शायद कुछ रन्स मिलेंगे। अच्छा हुआ कि उस गेंद को रोक लिया गया, नहीं तो शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों से अरहम कंस्ट्रक्शंस के 50 रन पूरे होते हुए 6.1 ओवर में 6.1 ओवर्स 50 रन पूरे। कब 1-2 ओवर में रुख बदल जाए, पाशा पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यही खेल है और इस दरमियान एक और मौका डीप में मौजूद है खिलाड़ी, आसान सा कैच, शैली सांखला की इनिंग का भी हुआ समापन। विकेट नंबर 4 50 के स्कोर पर अरहम कंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई अरहम कंस्ट्रक्शंस की पारी, और वो भी एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद। शायद इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट की यही चाल है प्यारे, पल में प्यादे को वजीर बना दे और कभी एक छोटी सी गलती से शहंशाह को भी फकीर बना दे। पहले ओवर में शहंशाह के अंदाज में रन बने, लेकिन इस समय आप अगर देखें तो अरहम कंस्ट्रक्शंस की टीम एक एक रन के लिए जूझती हुई नजर आ रही है, स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। 4 बल्लेबाज आउट, 50 है स्कोर। साद एक बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े पोएट हैं। उनकी लाइन है कि जैसे ही ये गेंद मुकम्मल होगी उसके बाद वो बहुत ही प्यारी उनकी लाइन है जो बयां करती है कि अगर आप गलतियां करते हैं, एक छोटा सी भी गलती आपको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नए बल्लेबाज रिंकेश बोहरा। ओ शायद यहां पर भी मौका था, कोई ना कोई बल्ले का सिरा जरूर लगा था, लेकिन कीपर की पहुंच से गेंद दूर रही। इस ओवर में भी सुरेश ने केवल 2 रन दिया है और एक सफलता। एक और गेंद डॉट रही, यहां पर हल्की फुल्की अपील जरूर है, लेकिन अंपायर ने तुरंत मना किया उस अपील को। कोई जवाब नहीं है इनकी गेंदबाजी का। आप शुभम की बात कर लें, आप तेजस की बात कर लें या फिर शिरीष की बात कर लें, ये तीनों ही गेंदबाजों ने अपने 6 ओवर जो अभी लगभग समाप्त होने जा रहा है इन तीनों गेंदबाजों का, उसमें अब तक केवल 24 रन दिए हैं। और अब तो बल्लेबाज भी सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ स्ट्रोक खेलें तो कौन से खेलें। कई गेंदें ओवर पिच आ जा रही हैं, तो कभी गेंदें रफ्तार के साथ कंधे के आसपास से गुजर रही है, कुछ गेंदें सीधा टोस पर तो कुछ गेंदें नोज के पास से गुजरती हुई। विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक रिंकेश के द्वारा। 1 रन तो आसानी से मिलेगा और शायद उससे ज्यादा की कोई गुंजाइश है भी नहीं। इस 1 रन से ये ओवर भी समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 7 ओवर समाप्त हो गए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 51, 4 विकेट के नुकसान पर।
और बल्लेबाज रिंकेश बोहरा भी डगआउट की तरफ निकल चुके हैं। बहुत सारी गतिविधियां हैं, कुछ अपील भी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए भी अपील हो रही है। लेट्स सी अंपायर का निर्णय क्या आता है। रनआउट के लिए तो आउट करार दे दिया है अंपायर ने और शायद वही फैसला कंफर्म रहेगा। सो रिंक बोहरा निकल चुके हैं और ये रिंकेश गिरता हुआ रनआउट के जरिए ये एक और विकेट। स्लो मोशन एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, कि बैट ग्राउंड नहीं हुई और ये विकेट नंबर 5वां। संजय बैद गेंदबाजी करने आए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज। नमन अभी भी मैदान पर हैं और अरहम कंस्ट्रक्शंस को नमन से बहुत उम्मीदें होंगी। जबरदस्त बल्लेबाज हैं, लेकिन तारीफ करेंगे आप सिल्वर स्क्रीन की गेंदबाजी की। यहां पर एक और मौका है, अगर कलेक्ट होती गेंद तो निश्चित ही एक और बल्लेबाज डकआउट की तरफ लौट जाते। निशाना भी चौका, गेंदबाज भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। और अब ये होगा भी, क्योंकि नमन जानते हैं कि मेरा स्ट्राइक पर रहना जरूरी है। रिस्क अगर है तो लेने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल, रिस्क है तो इश्क है। अक्सर आज शुरुआत थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं नमन कमांड। और एक बात आप ये भी मानेंगे कि इनके खिलाफ जो गेंदबाजी हुई है वो बहुत डिफरेंट हुई है। वो एक अच्छी प्लान नजर आता, एक अच्छा प्लान नजर आता हुआ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत इनके खिलाफ गेंदबाजी की है टीम सिल्वर स्क्रीन ने। तैयारियां अच्छी हुई हैं और अगर आप तैयारियां अच्छी करते हैं, होमवर्क आपका अच्छा होता है तो रिवॉर्ड तो मिलना है। और लीजिए, नमन कवाड़ नाम का जो बादल था वो भी अब बिना बरसे बिना गरजे जाता हुआ डगआउट की तरफ। बड़ी उम्मीदें थी इनसे, लेकिन आज वो बल्ला थोड़ा सा रूठा रूठा नजर आ रहा था नमन कमांड का। आप लोग जेसीएल की एक कहानी जैन चैंपियंस लीग देख रहे हैं। आज चौथा दिन, चौथी शाम का पहला मैच। ओवर की इस मैच की शुरुआत पहले ओवर की 26 रनों के साथ हुई। जो दर्शक, जो हमारे व्यूवर्स अभी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे, उनकी जानकारी के लिए, लेकिन दूसरे ओवर से कहानी लगातार बदलती गई। पहले ओवर में अरहम कंस्ट्रक्शन का वो अटैक नजर आया, वो हमला नजर आया, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में टीम सिल्वर स्क्रीन ने वापसी की, 6 रन दिया, विकेट लिए और उसके बाद लगातार अगर आप देखें तो इस गेम में कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सिल्वर स्क्रीन। जी आलोक, वाकई जो गेंदबाजी रही है सिल्वर स्क्रीन की, टीम के कैप्टन अरविंद आए हैं न्यू बैटर। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं आलोक, तो सिल्वर स्क्रीन के लिए शुभम पारक ने 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट्स लिए। शिरीष जैन ने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 2 विकेट लिए और तेजस ने भी 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिया। इस तरह से गेंदबाजी हुई इन तीनों गेंदबाजों के द्वारा। अब अरविंद जैन और अमित जैन मैदान पर हैं टीम अरहम कंस्ट्रक्शंस के लिए। इस ओवर में भी संजय बैद ने केवल 3 रन ही दिया है, अर्थात अगर पिछले 6 ओवर्स आप उठाकर देख लें तो 3-3.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी हुई। टोटल रन संख्या इस समय 54 रन। ओवर नंबर 8वां लगभग समाप्ति के कगार पर है। एक रन शायद मिल जाए, हाँ या नहीं, देखते हैं। निशाना अगर लगता तो ये एक भी मुश्किल लग रहा था। सिंगल मिला, ओवर समाप्त हुआ। ये 8वें ओवर में आए 4 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55, 6 विकेट के नुकसान पर।
देखने का मजा ही अलग है। आप कितनी भी दूर से आए, जब यहाँ पे आते हैं तो आपकी जो सारी थकान है, जो जर्नी है, उसका मजा ही अलग हो जाता है। अच्छी कोशिश थी वहां पर। 2 रन यहां पर मिलेगा बाएं हाथ के बल्लेबाज टीम के कैप्टन अरविंद को। ओवर नंबर 9 की शुरुआत हो गई है इन 2 रनों की मदद से। इस ओवर में देखते हैं वैभव जैन, जिन्होंने पहले ओवर में गेंदबाजी की थी, कितनी वापसी करते हैं। फिर से फुल टॉस का तोहफा, शुभम है वहां पर और एक और कैच शुभम के हाथ में। ये आज के दिन में शुभम के हाथ में जाने वाला तीसरा कैच। 1 मोर विकेट, 57 के स्कोर पर कैप्टन अरविंद जैन भी पवेलियन लौटते हुए 7वां विकेट 57 पर। सातवां विकेट 57 के स्कोर पर आया। अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो बड़ा एक विचित्र स्कोर नजर आ रहा है। पहला बल्लेबाज जिसने 16 गेंदों में 39 बनाए विकास के रूप में। बाकी सभी बल्लेबाजों का अगर मैं आंकड़ा बताऊं, नए बल्लेबाज पीयूष आए हैं। बाकी बल्लेबाजों के अगर स्कोर मैं आपको बताऊं तो वो है 4-3-2, 4-1-0, 3-0। इस तरह से बाकी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। मतलब कोई भी बल्लेबाज 5 के ऊपर भी नहीं पहुंच पाया अपार्ट फ्रॉम विकास। लेकिन अभी भी तकरीबन 9 गेंदें, 8 गेंदें और बाकी हैं और ऐसे में जब पीयूष आए हैं मैदान पर, अमित जैन मैदान पर हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1-2 सिक्सर कम से कम यहां से हमें देखने को मिले और टीम 70-80 के आंकड़े के करीब जरूर पहुंचे। बिल्कुल अरमान, और अब जिस तरीके से स्टार्ट मिला था यार, उससे तो बहुत ज़्यादा निराश होंगे फिलहाल जिस कंडीशन में है। बहुत खुश होगी टीम सिल्वर स्क्रीन। टीम आमंत्रण के कैप्टन से समाप्त हुए 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57। अगले मैच के टॉस के लिए प्रतीक टाइल्स के कैप्टन प्रतीक भाई और आमंत्रण के कैप्टन से मेरा निवेदन है कि प्लीज आ जाएं बैकड्रॉप के सामने। अच्छी वापसी वैभव जैन के द्वारा। अपने पिछले ओवर में केवल 2 रन दिया वैभव जैन ने। खुश होंगे कि कहां एक तरफ पहले ओवर में 26 गए थे, लेकिन पिछले ओवर में वापसी का मौका था। 1 विकेट लिया वैभव ने और मात्र 2 रन देकर ओवर समाप्त किया। ये शॉट अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है और शायद अब एक लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद यहां पर चौका देखने को मिलता हुआ। बल्लेबाज पीयूष है या फिर अमित के बैट से निकलता हुआ ये चौका। इस चौके की मदद से टीम आरहम कंस्ट्रक्शंस का स्कोर 61 रनों पर पहुंचा।
इस पूरी पारी में 5 चौके अब तक लगे हैं, जिनमें से 3 चौके तो विकास जी ने लगाए थे, 1 चौका साकेत लोढ़ा के बैट से, और अब जाकर कहीं लंबे अरसे के बाद अमित जैन के द्वारा ये चौका। ये धीमी गति की गेंद गेंदबाज के द्वारा, संजय बैद है गेंदबाज, और पहली गेंद पर चौका लगने के बाद अच्छी वापसी। 3 गेंदें ही अब शेष रह गई हैं, स्कोर 61 पर है, और जैसे ये पारी समाप्त होगी हम अगले मैच का टॉस करेंगे। एक और लाजवाब गेंद, कोई जवाब नहीं इस गेंद का बल्लेबाज के पास, स्कोर 61 पर ही है, और अब तो महज 2 गेंदें बाकी हैं। तारीफ करेंगे आप शुभम जी की भी कि उन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था। तीन कैचेस भी पकड़े हैं शुभम ने, और इस मर्तबा ये जबरदस्त शॉट अमित के बल्ले से निकलता हुआ, ये मच नीडेड विस्तार आईएनसी 6। लास्ट बॉल टू गो इन ओवर नंबर 10 फर्स्ट इनिंग, और जैसे ही ये पारी समाप्त होगी तुरंत हम अगले मैच का टॉस करेंगे, जो खेला जाना है आमंत्रण और प्रतीक टाइल्स के दरमियान। आखिरी गेंद पर 1 रन की कोशिश है और ये पूरा भी हो जाएगा। पीयूष चाहते हैं कि दूसरा भी मिले, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं। सो सिंगल मिला आखिरी गेंद पर, और इस 1 रन की मदद से अरहम कंस्ट्रक्शंस ने टोटल 68 रन बनाए, 68, और टारगेट रखा है 69 रन का। अंपायर का इशारा आता हुआ बाय का, जी हाँ, बाय के रूप में ये सिंगल। 68 बने, 69 का है टारगेट। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से 39 रन बनाए विकास ने, बाकी सभी बल्लेबाज ने बहुत निराश किया। आखिरी लम्हात में अमित जैन ने 1 चौका और 1 सिक्सर की मदद से 6 गेंदों में 10 रन बनाए, और बाकी सभी बल्लेबाज 4-3-2, 4-1-3 इस तरह से रन्स बने। तारीफ करेंगे आप गेंदबाजी की, और ये है गेंदबाजी का समीकरण। वैभव जैन पहले ओवर में महंगे रहे थे, 2 ओवर में 28 बनाए, 1 विकेट, और उसके अलावा शुभम ने 2 विकेट लिए, 2 ओवर में 13। श्रीश ने 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट, तेजस ने 2 ओवर में 6 रन देकर कोई सफलता नहीं, और संजय बैद ने 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट। सो ये गेंदबाजी का ब्यौरा है। लिए चलते हैं आपको सीधा टॉस सेरेमनी में, जहां कैप्टन हैं तैयार प्रतीक टाइल्स और आमंत्रण के। एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉस सेरेमनी फॉर मैच नंबर 2। ओवर टू आलोक। थैंक यू। नमन बैद जी से वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीवन, आशीष एनएक्स के को ओनर, आशीष एनएक्स के पार्टनर, इंटरनेशनल पर्सनालिटी नमन बैद। वेलकम नमन जी। हाँ, आप इनको देखिए तो देख के लगता है ना, वो इनकी आउटफिट से लगता है कि। सो वेलकम एवरीवन, दिस सेकंड मैच टॉस फॉर प्रेजेंटेशन वी आर हियर and we have Naman Baid, the co-owner of team Ashish NX. Thank you so much Naman for your kind time. Thank you so much. You are looking so good Naman. Thanks a lot. और 2 captains with us. We have आमंत्रण से, सर आपका नाम तो पता है, श्रेयांश भाई, राइट? श्रेयांश भाई, अब इतने दिनों में हम इतना तो पहचानने लग गए हैं, क्योंकि एक सीजन हम JCL का और यहाँ पे आप लोगों के बीच हमने गुजारा है। प्रतीक टाइल से प्रतीक भाई हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच कैप्टन्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आज एक खास इंसान का जन्मदिन है, जो बहुत खूबसूरत, आप चेहरे पर उनके हमेशा मुस्कुराहट देखेंगे। मैं टॉस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा नमन से कि टॉस करें, और उसके बाद हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं श्रेयांश भाई आपको, पूरे हम सब की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आपको। डीजे अभी से शुरू हुई है, पर भाई भाई तो
श्रेयांश भाई सर प्लीज डू द ऑन। कौन लेगा कॉल? एक तरफ है, वन साइड वी हैव विस्तारा एनसी, अनदर साइड वी हैव जेसीएल। प्लीज विस्तारा एनसी इज द कॉल फ्रॉम प्रतीक एंड नमन विल हेल्प अस। क्या है ये नमन? JCL. टॉस है वन बाय बर्थडे बॉय श्रेयांश भाई फ्रॉम आमंत्रण। सर You are bat first. थैंक यू सो मच कैप्टन्स। बैटिंग का डिसीजन है, एक बार साथ में आ जाते हैं एक फोटो के लिए। चलिए दूसरी पारी का आगाज होने को है। यस एम्पायर वी कैन स्टार्ट। हमारे जो कैमरामैन और वीडियोग्राफर हैं थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के That's all from here. Amantran, Shreyansh bhai, the birthday boy have won the toss and they have elected to bat first. Thank you so much, captains, and thank you so much, Naman. सिक्सटी 69 का है टारगेट और पहली गेंद पर 6 रन आते हुए यहां पर जिस अंदाज में पहली पारी का आगाज हुआ था ठीक उसी अंदाज में दूसरी पारी का आगाज कर दिया है वैभव जैन ने। यह निकलता हुआ विस्तार INC 6। और ये लीजिए दूसरी गेंद पर भी वैभव जैन के बैट से निकलता हुआ विस्तार INC 6। हालांकि लक्ष्य बहुत लंबा नहीं है लेकिन इनके इरादे साफ नजर आते हुए 2 गेंदें और 2 गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर विस्तार INC 6 के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगली दोनों टीमों से कि तैयार रहें अपने मैच के लिए। संयम झाबक गेंदबाज है। आप सब अपनी स्क्रीन पे प्रिंस को देख रहे हैं। प्रिंस भांजे होते हैं हमारे मेन इन ब्लैक। और ये लीजिए क्या क्या ये विकेट मिल गया। जी हाँ पहली 2 गेंदों पे बल्लेबाज वैभव जैन भारी थे और तीसरी गेंद पर संयम झाबक ने बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। ये बोल्ड के रूप में सफलता मिलती हुई संयम झाबक को 12 के स्कोर पर विकेट नंबर 1। आउट हुए वैभव जैन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये स्लो मोशन एक्शन रिप्ले। गेंद की लाइन से क्रॉस खेल बैठे और खामियाजा भुगतना पड़ा। वैभव को 3 गेंदों में 12 रन बनाकर बोल्ड के रूप में आउट होकर पवेलियन की तरफ वैभव जैन। सिक्सटी 69 का है टारगेट। शुरुआत जिस धमाकेदार अंदाज से हुआ था ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं लेकिन वहीं पे अब गाड़ी पे थोड़ा सा वो ब्रेक लगने वाला काम। विकेट नए बल्लेबाज ऋषभ बैद। ऋषभ आए हैं न्यू बैटर। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। वैभव जैन के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने पहुंचे हैं मैदान पर। 69 रनों का लक्ष्य है सिल्वर स्क्रीन के सामने। शायद ये एज है। जी हां अंपायर ने भी इस बात को माना है कि बल्ले
का कोई सिरा गेंद ने जरूर छुआ था और नए बल्लेबाज ऋषभ खाता खोले बगैर पवेलियन की तरफ लौटते हुए 12 के स्कोर पर वैभव भी आउट हुए थे और 12 के ही स्कोर पर एक और बल्लेबाज ऋषभ के रूप में आउट होकर डगआउट की तरफ। विकेट नंबर 2 ऑन 12। एक निवेदन ये सभी टीमों से हम बार बार कर रहे हैं कि जब भी एक बैटर आउट हो तो दूसरा बैटर उसके बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले मैदान में आ जाए। अन्यथा हमारे अंपायर कल ये डिस्कशन कर रहे थे कि वो -5 रन की जो पेनल्टी है शायद वो अप्लाई कर दी जाए। हम कमेटी से इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अगर आज भी ये सभी गतिविधियां उसी अंदाज में रिपीट हुई तो शायद हम -5 की भी जो नियम है वो लगा सकते हैं हमारे मैच रेफरी भी मैदान के अंदर आते हुए, क्योंकि बार बार ये अनाउंस किया जा रहा है कि जब एक बैटर आउट हो तो उस बैटर के 30 यार्ड क्रॉस होने से पहले एंट्री हो जाए दूसरे बैटर की मैदान में। Umpire, we can continue. अगर आप कंडीशंस देखें तो
कई बार ये हमने देखा है कि विकेट बहुत अच्छा बल्लेबाजी के लिहाज से खेली है। ओवरऑल अगर टूर्नामेंट में आप देखिए, आज जिस तरीके से आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं कि जो विकेट्स हैं खास करके लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में, आप बैटिंग साइड को ज़्यादा सा तवज्जो देते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जो ऑडियंस है वो चाहती है रन्स, ऑडियंस चाहती है बड़े स्ट्रोक्स। लेकिन यहाँ पे हमारे जेसीएल में अगर आप देखें तो विकेट दोनों ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिहाज से बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत सारी गेंदें हम ऐसी देख रहे हैं जो थोड़ा सा विकेट से मदद मिलते हुए रुक के आ रही है, कुछ गेंदें स्किड भी हो रही हैं। अगर आप बाउंसर्स अच्छा डाल रहे हैं तो अच्छी उछाल है विकेटों पर। खराब गेंद है ये, अब शायद अंपायर्स का नो का इशारा। जी हाँ, ये अच्छा हुआ मना किया उनको, नहीं तो अकेले भागे चले जा रहे थे ये। पहले ओवर में 26 रन बनाए गए थे इस मैच की। अगर आप बात करें, जब टीम अरहम कंस्ट्रक्शन के विकास जी ने पहले ओवर में ही 26 रन बनाए, फिर ऐसा उम्मीद लगा रहे थे और सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद एक बहुत बड़ा टोटल आप देखने वाले हैं। लेकिन क्रिकेट का जो रंग है वो कितने जल्दी बदलता है, कब आप ड्राइविंग सीट से पैसेंजर सीट पर आ जाएं ये कोई भी नहीं अंदाजा लगा सकता। क्या छुपा हुआ है। बेहतर गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। पिछली गेंद अगर आप देखें नो थी, खराब थी, फ्री हिट था, लेकिन उसके बाद ये अब सेलिब्रेट की तो किया जा रहा है। अंपायर्स ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है, थर्ड अंपायर के पास गए हैं, देखते हैं कि उनका क्या डिसीजन वक्त है। और हम शुक्रिया अदा करेंगे अरमान सभी हमारे स्पॉन्सर्स का। जी हाँ, इस पूरे आयोजन को प्रस्तुत करने के लिए हमारे जो मुख्य स्पॉन्सर हैं वो हैं विस्तार आईएनसी, हमारे टाइटल स्पॉन्सर, और इनके साथ और जितने भी हमारे प्रायोजक हैं हम उन सभी के बहुत आभारी हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं श्री शिवम का। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू श्री शिवम, टाइटल पार्टनर विस्तार आईएनसी, जो हमारे 6 स्टैंड पार्टनर हैं, सोनराज तिलकचंद ज्वेलर्स, पारक नर्सिंग होम, बरडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू टीएमटी, महावीर ग्रुप, सदर पाटा ग्रुप, और साथ ही साथ हमारे जो डगआउट के पार्टनर हैं, हम गुरुदेव राइस के भी बहुत आभार हैं, जो हमारे प्लेयर्स के डगआउट 1, डगआउट 2 आप देखते हैं, ये उनके स्पॉन्सर। यस आलोक, और ये विकेट आता हुआ स्क्रीन पर, एम्पायर ने इसे आउट घोषित किया। इट्स अ विकेट। और जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था तभी लग गया था कि ये विकेट है। जिस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा था, जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था, तभी अंदाजा लग गया था कि बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे सभी। ये डायरेक्ट हिट। और मुझे एक बात जो टूर्नामेंट में अभी तक नहीं समझ में आई कि एक भी डिसीजन तीसरे अंपायर की जब मदद मांगी गई है इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इतना जो वो एक रिएक्शन आता है बल्लेबाजों का, वो समझ के परे है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप सबको पता है कि आज कोई भी चीज़ आप छुपा नहीं सकते, कोई भी चीज़ हाइड नहीं हो सकती, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम दिखा नहीं सके। टॉप क्लास क्वालिटी की लाइव कवरेज, इंडिया के फर्स्ट लाइव कवरेज करने वाली टीम, वो भी जेसीएल से ही इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ की। अगर मैं बात करूँ तो शायद ये महावीर भाई भी एंड पवन भाई भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि पूरे स्टेट में पहली बार ही आए ना टेनिस क्रिकेट टीम अपने जेसीएल में ही पहली बार। हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ, पहले सीजन में। उसके बाद फिर एक बड़ा बल्लेबाज तेजस आउट हुआ, और यहां पर रोशन का भी विकेट गिरता हुआ। कॉट बिहाइंड द विकेट्स, अपील की गई और तुरंत उस अपील को मान लिया गया अंपायर के द्वारा। 2 गेंदों में 2 बड़े बल्लेबाज, पहले तेजस रनआउट के रूप में और अब रोशन बोहरा टीम के कैप्टन पहली गेंद पर कॉट बिहाइंड द विकेट के रूप में आउट होकर डगआउट की तरफ। विकेट नंबर 4।
रोशन अब पहले मैच में बहुत ही फंसी हुई नजर आ रही है टीम सिल्वर स्क्रीन। ऐसा लग रहा था कि इस ओवर की शुरुआत आपको पवन भाई 2 सिक्सर के साथ सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई थी। 2 सिक्सर जब लगे थे तो ऐसा लगा था कि शायद 4-5 ओवर में मैच खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद देखिए जेसीएल में जितने मैचेस हुए हैं, पवन जी हनी हमारे साथ हैं, वो शायद इसीलिए लोग इतना ज्यादा जेसीएल का इंतजार करते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला। डेफिनेटली आप दोनों इनिंग की शुरुआत देखेंगे धमाकेदार हुई थी। अगेन गेंदबाजों ने पूरी टीम को कोलैप्स किया। जी, गेंदबाजों ने उसके बाद पूरी टीम को बैक किया। आपने स्क्रीन पे पवन जी को देख रहे हैं, हनी उनके साथ है। मैं आपको लिए चलता हूं फिर से मैदान में। नए बल्लेबाज शुभम पारक। शुभम के ऊपर अब जिम्मेदारी है, दबाव है, क्या निखरेंगे या बिखरेंगे, यही सवाल है। और सवाल तो देखिए जो जैसा हमने बताया कि दबाव है इनके ऊपर, और कंडीशन ऐसी है कि अब कोई भी बैटर हो, जब आप मैदान में आते हैं, भले मर्जी आपका नाम कितना बड़ा हो, आप कितनी बड़ी टीम के लिए खेल रहे हैं, आपके हाथ पांव तो फूलते ही हैं, कांपते ही हैं। दूसरे ओवर में 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में अभी तक अगर आप देखिए तो हल्ला नजर आता हुआ, खास करके और हम कंस्ट्रक्शंस के फील्डर्स, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए तो जो ये विकेट्स मिले हैं शुरुआत के, इन विकेटों ने इनमें एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आप एनर्जी लेवल देखिए तो 7वें आसमान पर है। और अब तो अंपायर्स आ जाइए बीच में, अंपायर्स आ जाओ आप लोग भी। जी हाँ, और ये देखिए तस्वीरें अच्छी हैं। मेरा मानना है ये एग्रेशन अच्छा है, ये एग्रेशन टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये इंटरनेशनल में भी हो, वहां पे भी मजा है, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी मजा है। ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं तो ये पवन भाई सोच रहे होंगे कि आलोक भाई क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ और टीमें जो है ना, ये लिमिटेड जो एग्रेशन है ना उसको आप रखिए, वो मजा आता है। जी हाँ, लिमिटेड, वो क्योंकि एट द सेम टाइम जो एक लाइन है उसको नहीं क्रॉस करना है। प्रशांत बोहरा स्ट्राइकिंग एंड पर। कमाल का माहौल। What a shot! What a shot this is! One of the finest stroke of the match so far। अगर आप बात करें, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था ऐसे शॉट्स खेलना, ऐसी इम्प्रोवाइजेशन करना, रचनात्मकता अंदाज से जो खेला इन्होंने। आप अगर रिप्ले देखें तो आपको पता चले, परफेक्ट। फर्स्ट क्राई के 4 रन्स, दबाव थोड़ा सा कम महसूस करेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की जो शरीर पर टकराई, रन की कोई गुंजाइश वहां पर थी नहीं। ओवर समाप्त हुआ यहां पर दूसरा। पहले ओवर में 14 रन बने थे और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21। एक दिक्कत की बात है सिल्वर स्क्रीन के लिए, और वो ये है कि 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं, लेकिन एक चलते हैं मुकेश के पास। और क्या जेसीएल में एक से बढ़ के एक मैचेस हो रहे हैं मुकेश जी। अगर हमने देखा तो पहले इनिंग की भी शुरुआत, पहले ओवर में 26 रन, ओवरऑल आप जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो देखते हैं कि आपके 70 रन भी नहीं बनते हैं। सेकंड इनिंग की भी शुरुआत ऐसे ही हुई, इनके 2 गेंदों में लगातार 2 सिक्सर्स आए सिल्वर स्क्रीन के, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 4 विकेट गंवा चुके हैं 3 ओवर के बाद। सो क्या लग रहा है कि ये जो गेम है, और फिलहाल दोनों टीमों में किसको आप बेनिफिट देख रहे हैं? जब तक शुभम है तब तक उम्मीदें जिंदा है। प्रशांत भी उनको खिला सकते हैं, और इनकी बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। इनके पास कैप्टनसी, विक्की भी एक्सपीरियंस है, हमारे सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है राजनांदगांव के, वो खिला सकते हैं। लेकिन अभी 50-50 है। हमारे साथ हमारे टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुकेश थे। इसके लिए मैंने सवाल भी इनसे किया, क्योंकि गेंदबाजी जो हो रही है इसका जवाब ये बेहतरीन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मुकेश। थैंक यू सर।
पकड़े जाना चाहिए था। आप पूछेंगे सर मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन आप जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जेसीएल को खेल रहे हैं, यहाँ पे जो लेवल है स्पोर्ट्स का वो बहुत ज़्यादा हाई है। जो स्टैंडर्ड सेट किया है जेसीएल ने वो बहुत हाई सेट किया है, और सभी खिलाड़ियों ने अपने जो खेल का लेवल है वो भी एक ऐसे स्तर का कि जहाँ पे आप उम्मीद करते हैं कैसे कैचेस पकड़े जाने चाहिए। मुश्किल ज़रूर था, लेकिन अगर पकड़ते तो फिर आप सोचिए कि इस समय कितनी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाती अरहम कंस्ट्रक्शन। शायद इस टूर्नामेंट का इस हमारे जेसीएल सीजन 2 का ये हमारी टेक्निकल टीम एक बार कंफर्म करेगी। प्लीज कंफर्म मी ठाकुर एंड जो हमारे दूसरे स्कोरर हैं, इफ आई गो रॉन्ग, ये लोवेस्ट टोटल है क्या 68 रन अभी तक जेसीएल के सेकंड सीजन का, राइट? यस। सो अगर इसको डिफेंड करते हैं आप तो हिस्ट्री 1983 का वर्ल्ड कप याद करें, जो पहला वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, वेस्ट इंडीज जैसी दुनिया के तमाम खतरनाक बल्लेबाज उस टीम में, लेकिन इंडिया ने जीता था मैच। गेंदबाजी इन्होंने हमेशा अच्छा की है, जो आपको नजर आ रहे हैं टॉल हैं और अपना जो हाई आर्म एक्शन है उसका बहुत फायदा उठाया इन्होंने। कंधे का शानदार इस्तेमाल करते हैं, फुल लेंथ की गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। जी हाँ, संयम झाबक हैं गेंदबाज इस समय, ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 विकेट्स ऑलरेडी संयम के खाते में आ चुके हैं, पहले ही ओवर में 2 विकेट्स लिया था इन्होंने। आप ही हमारे डगआउट प्लेयर्स डगआउट को देख रहे हैं, डगआउट 2 को। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। 24 थोड़ा सा टेंस का माहौल, थोड़ी सी एक्साइटमेंट डगआउट 2 में। अरहम कंस्ट्रक्शन का डगआउट आप देख रहे हैं फिलहाल, जिसके स्पॉन्सर हैं गुरुदेव राइस। बेहतरीन बॉलिंग और अच्छी बल्लेबाजी भी। अच्छी बल्लेबाजी इसलिए चूंकि देखिए गेंद बहुत अच्छी थी, ऐसी कंडीशन में आप हैं यहाँ पे आप एफोर्ड कर सकते कि आप कुछ और गलतियां करें, कुछ और विकेट्स आप गंवाएं। सो सिल्वर स्क्रीन समझ आते हुई स्ट्राइक पे बल्लेबाज हैं प्रशांत बोहरा और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शुभम पारक। प्रशांत बोहरा, शुभम पारक, संयम झाबक गेंदबाजी करते हुए आता हुआ इस मैच में। कमाल का मैच अभी तक। अच्छी बैटिंग। देखिए जब हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये पवन भैया कह के गए हैं ना कि जब हवा तूफान बहुत तेज चले तो कभी कभी सर झुका लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। और ऐसे में जब अरमान इतने विकेट्स गवा गए हैं तो अच्छी स्ट्रेटजी है ये। 3 ओवर समाप्त हो गए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन 4 विकेट गिरने के बाद। चार विकेट पर और अब आने वाले 7 ओवर में चाहिए 44 रन। हालांकि इक्वेशन तो पूरी तरह से कंट्रोल में है सिल्वर स्क्रीन के, चूंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि उनके ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं।
अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो इस मध्यम क्रम की बल्लेबाजी के ऊपर आ गई है। 7 ओवर में चाहिए 44 रन। ये कहना ज्यादा सही होगा अरमान कि ये टारगेट छोटा लग रहा था, लेकिन फिलहाल अब नहीं। और शायद यही वजह है कि दोनों बल्लेबाज शुभम और उनके साथ प्रशांत बहुत ही संभल कर खेल रहे हैं। एक एक गेंद पर फूक कर कदम रख रहे हैं। क्या कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है। जी हाँ। नई ओवर और आई थिंक नमन गेंदबाजी करने आए हैं। धीरे धीरे जो हमारे दर्शकों के लिए शानदार स्टैंड्स बनाए गए हैं वो भी अब भरते हुए। बेहतरीन बॉलिंग, नमन कमांड आए हैं गेंदबाजी के लिए। आज बल्ला थोड़ा रूठा नजर आया इनसे, लेकिन गेंदबाजी में मौका है और अभी तक इनसे उम्मीद भी बड़ी है। खतरनाक बॉलर भी हैं ये। जी आलोक, और इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गटर अगर कोई हैं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कोई हैं इस टूर्नामेंट के, तो वो नमन है। 137 के आसपास इन्होंने रन्स बनाए हैं 2-3 पारियों। और आज का जो इनिंग था वो तो थोड़ा ऐसा लगा ही नहीं कि ये नमन खेल रहे हैं। लेकिन गेंद बल्लेबाजी भले से इनकी डगमगाई है, गेंदबाजी में अभी आप इनसे वही उम्मीद कर सकते हैं जो बल्लेबाजी में हम करते हैं। और ये भी कोशिश करेंगे। देखिए जो बड़े प्लेयर हैं वो हमेशा ये चाह रखते हैं कि वो उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी प्रेजेंस, उसका लाभ टीम को मिलता रहे। शुभम और प्रशांत दोनों को जरूरत है कि वो डायरेक्ट हिट अगर होता तो एक और विकेट का मौका था। 2 चांसेस गंवाए हैं अरहम कंस्ट्रक्शन ने। एक जो कैच वो हमने इसके पहले के ओवर में देखा, रिवर्स भागते हुए शॉर्ट फाइन लेग पे, और ये रनआउट आप देखें, रिप्ले देखें, चांस था। जी हाँ, वो भी कैप्टन के पास ये चांस था। अरविंद वहां पर मौजूद है, उनके हाथों से ये चांस निकलता हुआ। मुझे हरवंश राय बच्चन साहब की वो पोइट्री अक्सर याद आती है कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, लहरों से बिना लड़े नौका पार नहीं होती। 4 ओवर समाप्त हुए डॉट बॉल के साथ। इस ओवर में विकेट तो नहीं आया टीम अरहम कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मोमेंटम है फिलहाल उनके पास उसको बनाए रखे हैं। सिर्फ 2 रन खर्च किया है इस ओवर में गेंदबाज नमन कामड ने, और 4 के बाद 27 रन। अब आने वाले 6 ओवर्स और हैं। गेंदबाजी की बात गेंदों की बात करें, रनों की बात करें, तो वहां पे तो अभी भी बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। लेकिन जो 4 विकेट गिरने के बाद शुरुआत जिस तरीके से कोलैप्स नजर आया टीम सिल्वर स्क्रीन के लिए, अब उससे जूझ रहे हैं। अभी भी उस दबाव से पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं। 36 गेंदों में 42 रन चाहिए। ये पारी, ये पार्टनरशिप, ये दोनों बल्लेबाजों की जो पारी है वो बढ़ तो रही है गेंदों के लिहाज से, लेकिन रन्स की जो संख्या है वो काफी धीमी है। अब 36 पे 42 चाहिए, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं। 36 पे 42 चाहिए। पवन भैया बन रहे हैं या बच रहे हैं? 36 बॉल्स 42 रन्स रिक्वायर्ड। मैं आपसे इस समय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स का ये लिहाज से सवाल नहीं कर रहा, एक आम ऑडियंस के दर्शक के लिहाज से ये पूछ रहा हूँ। 36 पे 42 बन सकते हैं। 50-50 कंडीशन है। बैटिंग लाइनअप है अभी इनके पास और 2 बैट्समैन बचे हैं। लग रहा है आपको कि अरहम कंस्ट्रक्शन के पास भी मौका है? जी बिल्कुल है, इनकी भी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। 36 बॉल्स 42 रन्स। नए गेंदबाज अमन जैन आए हैं और पहली गेंद पर शुभम के बैट से निकलता हुआ ये
मच नीडेड, बहुत ही जरूरी था ये विस्तार आईएनसी सिक्सर। और ये जो मूव है यहाँ पे टीम अरहम कंस्ट्रक्शन का, ये मैं कप्तान अगर होता तो मैं बहुत सोच समझ के ये ओवर देता, क्योंकि यहाँ से अब ये मोमेंटम आपका साथ बदलेगा। आप किस गेंदबाज को ला रहे हैं, उन पे कितना कॉन्फिडेंस है, रिदम कैसा है उनका, वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स बिकॉज इट इज इन देम दैट योर स्ट्रेंथ लाइज। चलिए, ये गेंद तो बेहतरीन रही है। पहली बॉल पे आप सिक्सर खाते हैं, फिर वापसी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन वापसी हमेशा ही जेसीएल में हमने देखा है कि टीमों ने की है, प्लेयर्स ने की है। मुझे तो लग रहा है कि ऊपर से भगवान भी चाह रहे हैं कि जेसीएल के हर एक मैच क्लोज एनकाउंटर्स हों। फिर से फुल टॉस गेंद, और दिशा से अगर आप भटक रहे हैं तो ये आपको माफ नहीं करने वाले। जो मेहनत की गई थी शुरुआत के 4 ओवर्स 5 ओवर्स तक अगर आप देखें तो जो काम किया गया था, अब कहीं ना कहीं मैं बहुत जल्दी बहुत कम ये बोलता हूं, लेकिन उन मेहनत पे पानी फिरता हुआ। चूंकि टारगेट छोटा है तो एक महंगा ओवर भी पूरा मैच आपके हाथ से खींचकर दूसरी टीम की तरफ लेकर चला जा सकता है। विस्तार आईएनसी सिक्सर्स। शुभम जानते हैं कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव होकर ये मैच जीतना मुश्किल रहेगा, इसलिए इस ओवर में थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया है, आक्रामकता दिखाई है। 2 सिक्सर आया और उसके बाद दबाव में गेंदबाज हैं। अब ये वाइड बॉल भी आपने सुना होगा कि जब मैं मुकेश से बातें कर रहा था, जो अपना हमारे टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हैं, वो कह रहे थे शुभम जब तक वहां पे हैं तब तक ये बहुत आसान होगा, मुश्किलें नहीं होंगी टीम सिल्वर स्क्रीन के लिए। और देखिए, लोगों के दिलों में जो आप जगह बनाते हैं, लोगों के विश्वास का जो अब आप कारण बनते हैं, इसीलिए बनते हैं कि आप काम अच्छा करते हैं। छत्तीस पे 42 चाहिए थे जब इस ओवर की शुरुआत होने को थी, लेकिन अनकंफर्टेबल लग रहे हैं इस ओवर में अभी तक बॉलर। 2 सिक्सर आ गए, 2 वाइड गेंदें आ गई, एक सिंगल भी आ गया इस ओवर में। कुल मिलाकर तकरीबन 15 रन ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर में। आप हमारे स्टैंड्स पे जो ऑडियंस है आप लगातार उनको देख रहे हैं। देखिए, अब आपने क्या एक चीज और गौर की इस ओवर में, जैसे कुछ बड़े रन आए, अब बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, शारीरिक भाषा देखिए, जो आवाजें आ रही थी अरहम कंस्ट्रक्शन के फील्डर से, वो कंधे जो थोड़े से चौड़े लग रहे थे अब वो झुके झुके लग रहे हैं। ये अच्छी साइन नहीं है, ये अच्छी साइन है टीम फिलहाल सिल्वर स्क्रीन के लिए। इस बार बारी सिरा लिया बल्ले का और गेंद जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ। जबरदस्त कोशिश वहां पर। ये एफर्ट देखिए, और ये कप्तान से आता हुआ। दिस इज कॉल्ड कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वेल डन कैप्टन। ये है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 5 ओवर में बने हैं 45, अब आने वाले 5 ओवर में चाहिए 24 रन। 5 ओवर अभी भी बाकी हैं, और चलते हैं, जुड़ते हैं कुछ लोगों से। मैं हमारे पोर्टेबल कैमरामैन दुबे अगर आसपास में कहीं पे हो, सो जो हमारा वीआईपी डगआउट है वहां पे आ जाए, या कोई भी हमारे कैमरामैन। 8 कैमरामैन हैं, सो कोई भी जो वीआईपी डगआउट है उसको कवर करें प्लीज। पांच ओवर में 45 बन गए, पिछले ओवर में 18 रन बनाए। क्रेडिट टू द बैटिंग ऑफ शुभम, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, 2 सिक्सर्स लगाए। चलिए जुड़ते हैं हमारे बीच मौजूद कुछ खास मेहमानों से। ओवर टू आलोक इन वीआईपी एरिया। थैंक यू। सो राजेश जी सेठिया और उनके साथ में यशोदा जी सेठिया। यशोदा नाम आते ही वो यशोदा मैया का जो नाम है वो याद आता है, तो मैं सबसे पहले आपको ही प्रणाम करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, जो ये जैन समाज की महफिल है, जो कोशिश की है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, पवन जी बोहरा, महावीर जी पारक, भावेश बैद जी ने, कि जैन समाज को जोड़ा जाए, कितना सफल प्रयास आप देख रहे हैं?
बहुत अच्छा ही प्रयास है इनका और कंटिन्यू आते ही हैं हम। पिछले भी सेशन में आए थे, अभी भी आए हैं, यहीं से ही रहते हैं, यहीं रहते हैं। मैम अच्छा है, माहौल एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग के जैसे प्यारे लोग रहते हैं और अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी अच्छा लगता है कि लोग आ रहे हैं सपोर्ट कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, आप सीधा लौट चलते हैं ग्राउंड की तरफ। थैंक यू। पीयूष आए हैं गेंदबाज, 5 ओवर में चाहिए 24 रन। प्रशांत बोहरा और उनके साथ शुभम पारक, इन दोनों बल्लेबाजों ने क्या जबरदस्त पारी यहां पर अब तक खेली है। एक समय 16 रन के स्कोर पर 4 बल्लेबाज आउट हो गए थे और वहां से 46 रन तक का सफर, 30 रन की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों की। शुभम जानते हैं कि अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो ये लीड मुझे लेनी पड़ेगी और यही नाम भी है खेल का, यही नाम है जीवन का भी, कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और सबको अपने अपने युद्ध भी लड़ने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि सबके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो एक कहावत है ना अरमान कि लड़ने पड़े हैं सबको ही यहाँ खुद अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या फिर गौतम बुद्ध। अरहम कंस्ट्रक्शन। अरहम कंस्ट्रक्शन, अच्छा क्यों क्यों अरहम कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट मैम? फैमिली प्लेयर्स। फैमिली प्लेयर्स, कौन खेल रहा है फैमिली प्लेयर्स? भाई। भाई अरविंद बैद कैप्टन। कप्तान साहब की फैमिली के पास हम आए, सो एकदम सही आए हम। सोनराज तिलकचंद जुलियस स्टैंड में हम हैं, गेंद लेकर गेंदबाज तैयार हैं, चलते हैं ग्राउंड की तरफ। अनिति बैद जी के साथ हम हैं, टीम अरहम कंस्ट्रक्शन के जो कैप्टन हैं अरविंद जी बैद, उनके सिस्टर। कुछ और लोगों से बातें करते हैं। मैम आपका नाम? किंजल बैद। आप सब अरहम कंस्ट्रक्शन के सपोर्टर हैं? हाँ, और सरनेम से ही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, बैद बैद। एक बॉल और देखते हैं। We are into 6th over so far, 4 single and 1 more single, so 5 single so far from over number 6, and with the help of that single 50 up for team silver screen। 50 पूरे। अभी भी आपको लग रहा है कि चांस है टीम अरहम कंस्ट्रक्शन के? बिल्कुल चांस है, जीतेंगे। वाव, कॉन्फिडेंस काफी है सपोर्टर्स में भी। अब देखने वाली बात है कि फील्डर्स में कितना है, कितने कॉन्फिडेंट हैं। चांस रन आउट का, और क्या ये विकेट है? सेलिब्रेशन तो वहां पर है स्टैंड्स में। अंपायर ने चाहा कि थर्ड अंपायर पिक्चर में एक मर्तबा फिर से आए और देखते हैं इस पर क्या फील्डर्स ने उतनी सेलिब्रेशन नहीं की जितनी सेलिब्रेशन यहाँ पे स्टैंड्स में इनकी फैमिली ने की है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट। मुझे ऐसा लगा है कि शायद बैट्समैन पहुंच गए हैं, क्योंकि अगर वो बॉल डायरेक्ट हिट कर देते स्टंप पे तो चांस बनता। बॉल लेकर वो लगाने गए और वहीं पे देर हो गई। देखेंगे, थर्ड अंपायर का रुख किया है मेन अंपायर्स ने, ऑन फील्ड अंपायर्स ने। सो क्या कुछ होगा। चांस था विकेट का एक बार फिर से। हमने कई बार ये देखा के मौके, कैचेस भी चांस थे, वहां पे भी गंवाया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि अरहम कंस्ट्रक्शन ने सिल्वर स्क्रीन को अभी तक इस मैच में एक छोटा सा दिख रहा जो टोटल था वहां पे बहुत परेशान किया है। सो थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट। लगा था। और यहाँ पे अगर आप रिप्ले देखें तो आपको पता चलेगा क्या हुआ। ये आपने देखा, अगर डायरेक्ट हिट करते, यहाँ पे मैं बात करता, अगर बॉल को थ्रो कर देते तो चांस बनता। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो यूं होता, जो बीत गई सो बात गई। आसमान का तारा था, माना वो बेहद प्यारा था, जो बीत गया सो बीत गया। सो 6 ओवर कंप्लीट हुए हैं।
और क्या अभी भी आने वाले 24 गेंदों में कुछ करिश्मा, कुछ जादू हो सकता है? मैम आपका नाम? श्रद्धा बैद, श्रद्धा बैद। आप भी कंस्ट्रक्शन। अरहम कंस्ट्रक्शन, क्या वजह है अरहम को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड की टीम है। कौन है वो लकी इंसान? अरविंद बैद। ओहो हो, एकदम सही इंसान के पास है मैं। अरविंद भाई आप इधर ना देखो। 4 ओवर में चाहिए 18 रन्स। नमन एक मर्तबा फिर से गेंदबाजी आक्रमण पर। अपने पिछले ओवर में नमन ने सिर्फ 2 रन दिया था। थैंक यू सो मच आप सभी को, क्योंकि मैच बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं, अच्छा यहाँ पे हाथ भी जुड़े हुए हैं, अगर आप देखिए तो हाथ भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो भगवान को भी याद किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये लीजिए, ये बड़ा शॉट आता हुआ, और मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए था, मैं खड़ा था तो ठीक था। सिक्सर आता हुआ विस्तार आईएनसी के। और चलिए चलते हैं, सिल्वर स्क्रीन के सपोर्टर्स हैं क्या यहाँ पे? सिल्वर स्क्रीन के सपोर्टर्स हैं? सिल्वर स्क्रीन के सपोर्टर्स अगर हम देखें तो फिलहाल तो अरहम कंस्ट्रक्शन के सपोर्टर्स ज्यादा हैं ग्राउंड पे। टीम आमंत्रण और टीम प्रतीक टाइल्स डगआउट के करीब आ जाएं। आमंत्रण और प्रतीक टाइल्स के सभी प्लेयर। तो यहाँ पे आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं मैम? सब हमारे ही हैं। सब हमारे ही हैं। यहाँ से मैम कुछ कह रही हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे? सब हमारे ही बच्चे हैं। मतलब मैं क्या रुका जाएगी जी? नहीं, पैरों से रोकने का था प्रयास, और गेंदबाजी लाइन के बाहर होते हुए फरार। रन मिलेंगे 4, फर्स्ट क्राई के 4 रन। ये आप डगआउट देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं। आमंत्रण टीम डगआउट के पास आ जाए। आमंत्रण टीम और फील्डिंग प्रतीक टाइल्स कर रही टीम, और फिलहाल हम यहाँ पे हैं, और हम हैं, स्टैंड है ये पारख नर्सिंग होम। सब अपने बच्चे हैं। तेजस चौरड़िया मेरा बेटा है। वो फिर से शॉट फील्डर इस दफा है वहां पे। जब आपने कहा कि सब मेरे बच्चे हैं, मैं तो सोचा कि कितने हैं। जैन समाज सब अपना है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसको अदर वे ले, बस मैं पूछने आया था कि वो एक ही बेटा है और 2 4 6 मतलब? नहीं, एक ही बेटा है। हम चाहते हैं कि परिवार आपका बढ़े, फले फूले, बड़ा परिवार हो, जैन समाज और बढ़े। हाँ जी, कितना कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी। आप लोगों का साल भर इंतजार क्या करते हैं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये चौका, और अब केवल 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। यहाँ पे कौन सी टीम के सपोर्ट के लिए आप लोग बैठे हैं? कौन सी टीम? सिल्वर स्क्रीन। वाव, अगर आप इनको दिखाइए तो मैम आप बिल्कुल सिल्वर की तरह लग भी रही हैं, चांदी की तरह आप चमक भी रही हैं। जी हाँ, ये देखिए। तो सिल्वर और क्या क्या ये विनिंग स्ट्रोक है? जी हाँ, इसके साथ ही सिल्वर स्क्रीन जीतते हुए सिल्वर स्क्रीन की बेटर जो ओनर है प्रतीक जी की बेटर हाफ यहाँ पे हमारे साथ है। मैम क्या नाम है? पायल मोदी। पायल जी, आप एकदम सिल्वर स्क्रीन की जो आउटफिट होनी चाहिए ना उस टीम को, उसको बिल्कुल मैच कर रहे हैं। शर्मा रहे हैं थोड़ा। टीम जीत चुकी है, बधाई आपको, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आज मैं आई हूँ ना, इसलिए मेरे हबी की टीम जीती है। यस, आप बहुत लकी हैं।